पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर करके नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था। तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि जो हमने खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान के 23 जो फिशरमैन थे उनको रेस्क्यू किया गया है। 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो उसके बाद उन्होंने उन शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और इसमें है कि उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने पाकिस्तानियों का फुली चेकअप किया है। मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का चेकअप हुआ है। उनको जो है मतलब ये कि जाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है। तो वो उसने उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है आप सब लोग, उन्होंने कहा जनाब। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया। मैं आपको मैसेज सुनवाई देती हूँ, आपको हाथ की हाथ जो है वो दस्ती के दस्ती आप मैसेज आप ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो इंडियन नेवी के जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो भाई ये हो क्या रहा है। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया। सोमालियों को निकाल लिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। आज जो है इंडियन नेवी ने हमारे 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, जो कि कहा जा रहा था कि वो 23 पाकिस्तानी मारे भी जा सकते थे, लेकिन पूरे 12 घंटे का उन्होंने एक मिशन जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ और 23 पाकिस्तानी हमारे बचाए गए हैं। क्या समझते हो, क्या एक बड़ा मैसेज नहीं है इंडिया की जानिब से? हाँ, अच्छी बात है। देखिए दोनों कंट्रीज़ को कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे की नज़रों में अच्छा बन सकें, और जो ताल्लुकात बहुत ख़राब कर चुके हैं हम वो उन्हें बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो अच्छा मैसेज है, इससे अच्छा मैसेज आता सही है। बात है। क्या लगता है कि हमारे यहाँ से पीएम उनको एक सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इस काम के लिए, या उन्हें थैंक यू बोलेंगे हमारी जानिब से? ऑब्वियसली ऐसा करना चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने लेवल पे इसको जो है वो सीरियस लेना चाहिए, और इसे बाकी दुनिया को भी बताना चाहिए कि मतलब रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं पाकिस्तान और सही इंडिया के। बात है। क्या लगता है कि देखो इंडियन नेवी के बारे में या इंडियन फोर्सेस के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में हमें यहाँ बताया गया, हमने सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मारते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो इंडिया के अंदर, चाहे वो कश्मीरी हो इंडिया के अंदर, या फिर कहीं से भी वो पाकिस्तानियों को वहाँ पे मिल जाएं, और वो जो भी हो उनके इख्तलाफात इतने हैं कि वो मार देते हैं। यहाँ पर तो भाई उल्टा सीन हो रहा है। पहले 19 पाकिस्तानी बचाए उन्होंने, अब 23 बचा दिए। टोटल मिला के 50 उन्होंने पाकिस्तानी बचा दिए। क्या लगता है कि हमें जो बताया गया है क्या वो रियलिटी है, या जो अभी नज़र आ रहा है वो रियलिटी है? देखें जो बात है वो कुछ ना कुछ होगी भी इसके पीछे, लेकिन होप सो ऐसा ना हो, और होना भी नहीं चाहिए। आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताओ कि क्या लगता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा पैगाम है, इससे क्या मैसेज आता है दुनिया और पाकिस्तान को क्या मैसेज मिलता है? से ये मैसेज मिलता है कि वो भी चाहते हैं कि हम हमारी वो भी मतलब एक डेवलपिंग कंट्री हो, हम भी डेवलपिंग कंट्री है। तो हमें दोनों को चाहिए कि तजारत करके बहुत मुख्तलिफ शोबात में जाके आपस में वो तजारत करके दोनों तरफ खुशहाली लाई जा सकती है। तो इसलिए क्या पता उनकी तरफ से अच्छा मैसेज हो, तो हमें भी अब उनके साथ उसका खैर मकदम करना चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हाँ, डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलपिंग मतलब थोड़ा सा। हाँ, डेवलप करने हैं ना, अभी तो डेवलपिंग कंट्री हैं हम। वो डेवलपिंग कंट्री है, हम अंडर डेवलपिंग कंट्री है। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने आज एक स्टेप लिया है, इससे पहले भी एक स्टेप लिया था, क्या आपको लगता है कि इससे हमें रिलेशन जो है बेहतर होने चाहिए और बेहतर हो सकते हैं? क्या इंडिया और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसको कंट्रोल करना चाहिए? इससे क्या दुनिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट जाता है जो हमारी दुश्मनी इस टाइम तक चल रही है 76 सालों में? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट जाता है। जैसे कि दोनों ममालिक हैं ना,
तो वो असले पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा असले पे पैसा खर्च होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनमें एक दोस्ती हो गई, तो असले वाला पैसा हम अपनी पॉवर्टी पे लगाएंगे या एजुकेशन पे लगाएंगे, तो दोनों मुल्कों में ये ज़रूरत है। उधर भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, यहाँ पे भी है, और पढ़ाई का भी मसला है। तो जो पैसा हम वेपन्स में लगा रहे हैं, जंगी हथियार में, तो वो उधर लगाएंगे, तो वो सही सी बात है। अच्छा, अगर हम देखें ना तो इंडिया के पीएम ने भी एक मैसेज दिया कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडियन नेवी को कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले भी 1-2 ममालिक की उन्होंने मदद किया, रिसेंट ही, पुरानी की बात नहीं करी, रिसेंट ही उन्होंने आसपास अपने ममालिक की मदद की है। क्या लगता है कि जब से पीएम मोदी आए हैं ऐसे इनिशिएटिव दुनिया के अंदर बड़े मंजरे आम पे आ रहे हैं, क्या वो एक अच्छा लीडर, बेहतरीन लीडर साबित हो रहा है, जिस तरह से दुनिया के अंदर उनके लिए एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैसेज जा रहा है हर तरफ? पहले तो वो मुझे ना नहीं मतलब पसंद था इतना, तो लेकिन अब जब से उसने अच्छे मतलब ये किए हैं, जो जैसे कि अभी रिसेंटली अच्छे काम करे, तो वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया अब दिल में। तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, या था, मुझे लगता है अब वो बनने की कोशिश कर रहा है, तो बन सकता है वो। स्टार्टिंग में तो इख्तिलाफ़ात सबको होते हैं, स्टार्टिंग में पॉलिसीज़ भी ऐसी होती है, कुछ लोग अच्छा काम करते हुए भी हमें बुरे लगते हैं और कुछ लोग बुरा काम करते हुए भी हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन रिसेंट की अगर बात की जाए तो देखो उन्होंने पाकिस्तान को भी बचाया, पाकिस्तानियों को बचाया, उसके अलावा हर तरह से उन्होंने पीस का मैसेज दिया है। तो क्या लगता है कि इन फ्यूचर हमें मोदी से इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके दोस्ती का पैगाम देना चाहिए? और आज जो रेस्क्यू किया है उस पर आप अपनी क्या राय दोगे, क्या कहोगे उन नेवी वालों को या इंडिया वालों को? मैं यही मैसेज दूंगा कि बहुत अच्छी बात है, इंसान थे वो, पूरा उनका एक ख़ानदान था, अगर वो क्या पता वो एक ही इकलौते कमाने वाले हों, तो उन्होंने काफ़ी मुस्तकबिल बचाया काफ़ी लोगों का। क्या कह रहे हो, नीचे आओ। जो रिसेंट पास 10 ईयर्स ऑलमोस्ट, उसमें जो इंडिया ने जो किया है वो हमें सीखना चाहिए उससे कुछ। मतलब कि जो इंडिया जैसे तरक्की कर गया लास्ट 10-15 सालों में, और पाकिस्तान उस तरह से पीछे रह गया या उतना नहीं आगे बढ़ सका, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ऑब्वियसली उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं तो वो हमसे आगे चले गए हैं। क्या इंडियन नेवी या इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया को कुछ कहना चाहोगे जिस तरह उन्होंने 23 पाकिस्तानी बचाया? बस अच्छी बात है और थैंक यू भी, और इसके अलावा ये तो बनता है यार, तो बनता है, और इसके अलावा बाकी भी उम्मीद करते हैं अच्छे की, और इंडिया की तरफ से भी अच्छी चीज़ें और होती रहेंगी, ताकि वो हमारी तरफ एक स्टेप लें, हम भी लेंगे, और इंशाल्लाह दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई, और आज फिर खबर आई है कि 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी की तरफ से। इसके अलावा ईरान के लोगों की भी जान बचाई, बांग्लादेश की शिप भी बचाई इंडियन नेवी ने। सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं खुद सलूट करता हूं, और साथ ही साथ आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमें इंडियन नेवी का या इंडिया का इस काम पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना सिर्फ पब्लिक को बल्कि हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी कोई ट्वीट, ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। और साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। कि 2 माह पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले, इंडियन नेवी ने तकरीबन 19 पाकिस्तानियों की जानें बचाई थी, और आज फिर ये खबर आ रही है कि 23 के करीब पाकिस्तानी जिनकी जानें बचाई हैं इंडियन नेवी ने। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या बात क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है, क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल, यानी कि इंसानों की जान बचाई है, वो मुस्लिम ने बचाई, नॉन, क्या पता वो जो इंडियन नेवी के। आप मेरा बात फॉलो नहीं कर रहे। हाँ। आपने मेरी बात फॉलो नहीं जी जी बताएं। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि जो काम हम मुसलमान भाइयों करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। हाँ, ये चीज है, यानी कि हम वैसे कहते हैं कि हम अच्छे और हम ये बेहतर और हम कर नहीं रहे। मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, सामने आई है, इंडियन नेवी ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया के जो लुटेरे हैं उनसे रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुंचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी?
सना आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। इस टाइम अगर देखा जाए जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है। और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई खबर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है